ख्वाब सुनहरे, 7 गजल और एक साथ रख सकता हूँ, रख सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझी तुम? देखो आराधना, बहस करने या फिर झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। फिर ससुराल जाकर तुम जो चाहे करना, जितना चाहे घूमना, तुम आजाद होगी तब। शादी ससुराल नहीं करनी मुझे ये शादी। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से मुसीबत टल नहीं जाती आराधना। सच्चाई छिप नहीं सकती। शिवम के साथ जिस रिश्ते में तुम बंधी हुई हो, उस रिश्ते से तुम इनकार नहीं कर सकती। हाँ आराधना, तुम्हारी उंगली में जो अंगूठी है ना, वो शिवम की पहली निशानी है। अंगूठी रस्म, रिंग सेरेमनी, माय फुट। सच्चाई क्या है जानना चाहते हैं आप? ब्रदर, वसुधा चाची के घर जो रिंग सेरेमनी हुई थी ना, वो तो सिर्फ एक दिखावा था, नाटक था वो। सच्चाई ये अंगूठी पक्का सबूत है, निशानी है मेरे और जोसेफ के प्यार की। और इस अमिट छाप को आप तो क्या, खुद भगवान तक नकार नहीं सकते। मेरी रिंग सेरेमनी शिवम से पहले जोसेफ के साथ हो चुकी है। चिल्लाइए मत भैया, आपने प्यार की ताकत को जाना नहीं है। इसका जुनून सिर चढ़ के बोलता है, वो आप नहीं समझेंगे। सच्चाई आपके सामने है भैया। इससे पहले कि वसुधा चाची शादी की तैयारियां शुरू करें, रोक दीजिए उन्हें, तोड़ दीजिए इस झूठे रिश्ते को। बेगैरत, बेहया, जिस नामुराद के लिए तू शिवम जैसे अच्छे लड़के को ठुकरा रही है ना, वो तुझे कब का भूल चुका है, छोड़ के चला गया है। छोड़ के चला गया? कहना क्या चाहते हैं आप? तुम्हें मालूम है जोसेफ ने वीरेंद्र का दिया हुआ जॉब क्यों छोड़ा? क्योंकि मैंने उसे कहा था, मैंने उसे लालच दिया था। नौकरी, बंगला, गाड़ी सब छोड़ के मेरे पास मुंबई चले आओ तो मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा, उससे दुगनी जो तुम्हें वहां मिलने वाली थी। बस मैंने जाल फेंका और मछली मेरे जाल में आके फंस गई। आराधना, भूल जाओ उसे, क्योंकि वो भी तुम्हें भूल चुका है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जोसेफ आराधना के लिए इस संसार के सारे सुख, सारे ऐशो आराम छोड़ सकता है, अगर अपनी आराधना को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। आप झूठ कह रहे थे, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मेरा प्यार मुझे धोखा कभी नहीं दे सकता। तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आराधना। तुम्हें अगर विश्वास ना हो तो वीरेंद्र भाई साहब जी को फोन करके पूछ लो कि जोसेफ ने उनका दिया हुआ ऑफर ठुकराया या नहीं। मैं अंतिम सांस तक जोसेफ का इंतजार करूंगी, उसकी यादों के सहारे अपनी जिंदगी काट दूंगी। मगर आप दोनों जो चाहते हैं वो हरगिज होने नहीं दूंगी भैया। जाओ आराधना, दूर हो जाओ हम लोगों की नजरों से। कहीं ऐसा ना हो कि
जिन हाथों पे तुमने राखी बांधी है, जिन हाथों ने तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया है, ये हाथ कहीं तुम्हारा कन्यादान करने की बजाय तुम्हारा गला ना घोट दे। जाओ यहां से, जाओ। आशना के तेवर तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अच्छे अच्छों के तेवर ढीले करना आते हैं मुझे। माँ, गुजराती साड़ियाँ कितनी सुंदर और हल्की होती है ना। भाभी के लिए ना हम लोग सारी साड़ियाँ सूरत से खरीदेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वहीं से लेंगे बेटा। ननंद रानी, यहाँ दिल्ली में भी तो चांदनी चौक में हर प्रांत की साड़ी मिलती है। अब तुम्हारी आराधना भाभी के लिए सूरत जाने की क्या जरूरत है ना माँ जी? भावना, भावना! अरे क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। हाय राम, मैंने क्या किया? तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया ना, ये रहा उसका बिल। बाद में बात कर। मेरा क्रेडिट कार्ड तुमने यूज किया? चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? भावना, गूंगी क्यों बैठी हो? शैलेंद्र तुमसे कुछ पूछ रहा है, जवाब दो उसका। माँ इसकी कार्यस्थल नहीं बता रही है, ये चुप क्यों है? क्या भैया, कौन सी आफत आ पड़ी है? क्रेडिट कार्ड यूज किया है ना आपका? जब देखो तब भाभी को डांटते रहते हो। इसने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया बिना मुझे बताए। पूरा 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकल गया। और तुम, मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब नामकरण के दिन तुम इतना बड़ा हार गले में लटका के घूम रही थी। उसी का पेमेंट किया ना इससे? हाँ, माना कि मैंने आपके अकाउंट से पैसे निकाले, तो क्या आपके बैंक बैलेंस में मेरा हक नहीं है? हाँ माँ जी, मैं इनकी पत्नी नहीं हूं, और आपसे मांगती तो आप देते नहीं, इसीलिए तुमने चोरी की है? चोर? माता रानी जी, सो आपने मुझे चोर कहा? माँ जी, सुना आपने इन्होंने क्या कहा? मैं चोर हूँ माँ जी? क्यों जी, आप ये भी भूल गए कि मैं आपकी पत्नी हूँ? क्या आप पर मेरा हक नहीं? क्या आपकी धन दौलत में मेरा हिस्सा नहीं? अब आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, हम दो जिसमें एक जान है, तो क्या तेरा मेरा हक? अब बताइए, अगर मैं आपसे मांगती तो आप देते नहीं। अब चोर तो आप है आप। हाँ, जो मुझे कुछ ला के देते नहीं, और तभी मुझे तभी ये सब मुझे करना पड़ता है। हाँ। माँ को बीच में मत लाओ। क्या जरूरत थी इतना महंगा हार खरीदने की? कहीं की महारानी हो तुम, तुम्हारी शान में कोई कमी हो जाएगी? जीजा जी क्यों इतना नाराज हो रहे? ऐसा क्या कर दिया दीदी ने? अरे क्या उससे दो ही तो शौक है बेचारी को, अच्छे अच्छे जेवरात के और अच्छे अच्छे कपड़ों के। अरे थोड़े से खरीद ले तो क्या हो गया? मेरा मतलब ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? साले साहब, आप हम पति पत्नी के बीच में ना ही बोले तो आपके लिए बेहतर होगा। जीजा जी आप तो नाराज हो गए, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मेहमान हो और मेहमान बनकर ही रहो, घर का सदस्य बनने की कोशिश मत करो। भाई बहन के घर में 4 दिन से ज्यादा रोटी खाता हुआ शोभा नहीं देता। ये क्या अनाप शनाप आप बक रहे हो? ये मेरा भाई। समझाओ अपने भाई को, जाकर दुबई में अपना बिजनेस संभाले। हम मियां बीवी के बीच में कुछ ना बोले। अच्छा वो जीजा जी, आज आपने मुझे याद दिला दी।
ठीक है,